आज हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि सोनाली कैटेगरी में इस बच्ची के हमारे 600 नंबर आ रहे हैं और प्राउड पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। सोनाली के पिताजी जो DRDO में टेक्नोक्रेट्स हैं, सोनाली की मदर भी हैं। हम सबका न्यू लाइट फैमिली की तरफ से स्वागत करेंगे। कितने होनहार बच्चों को न्यू लाइट फैमिली से जुड़ने का मौका मिला और इसी कड़ी में सोनाली के पिताजी का सम्मान भी करना चाहेंगे। अब हम सोनाली के पिताजी से कहेंगे दो शब्द इंस्टीट्यूट के बारे में, बच्ची के बारे में बोलें। मैं इंस्टीट्यूट के बारे में यह बोलना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को यहाँ से बहुत ही सफलतापूर्वक पढ़ाया गया और उससे उसने से सफलता प्राप्त की। इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट को बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये गागा देव का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अब सोनाली के मदर से हमारी बात हुई तो सोनाली की मदर बोल रही थी कि मेरा खुद बहुत डॉक्टर बनने का मन था लेकिन मैं नहीं बन पाई, और जब मेरी बच्ची बनी तो मुझे बहुत खुशी इस बात की। तो मैम आप भी दो शब्द बोलिए, आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज मेरी बेटी का चयन नीट में हो गया है। 629 अच्छी के रैंक आए से। हैं, बहुत अच्छे नंबरों से इसने उत्तीर्ण किया है। तो जो हमारा अपना बचपन का सपना था तो पिताजी के न रहने के कारण कहीं बिखर गया, तो हम टीचर का मुझे नौकरी करनी पड़ी, तो हम डॉक्टर ना बन पाए। और कहीं ना कहीं मन में ये बात हमेशा उठकर आती थी कि हमने BSc की, MSc की और इतना पढ़ा है और जहाँ हम जाना चाहते थे उधर नहीं पहुँचे। और तो आज मेरा सपना इस बेटी ने करके मेरे अंदर मतलब बहुत ही खुशी का आभास हो रहा है हमको। जो हमने नहीं पाया वो मेरी बेटी ने कर पाया, और ये इस कोचिंग के द्वारा ही संभव हुआ है, क्योंकि कोचिंग से ही बेटी की मतलब हीरा तो थी मगर तराशने का पूरा काम यहाँ की कोचिंग के द्वारा ही हुआ है, जो ऐसे संभव नहीं हो पाता। शायद हम लोग ऐसा नहीं दे पाते जो इस कोचिंग से इसने कम समय में, इसने 1 वर्ष में ही इसने निकाल लिया है। थैंक यू सो मच मैम। इसलिए सर आपका भी बहुत बहुत आभार मान रहे हैं, मन से दिल से। सदा मतलब है बच्ची का हमेशा आप लोग सहयोग करते रहिएगा। माता पिता तो है लेकिन गुरु का हमारी भी बच्ची है, हमारी भी बच्ची एकदम परेशान होती है। तो बच्चों, जैसा कि कहा जाता है, दो लोगों से हारने में बड़ी खुशी होती है, एक अपना शिष्य और एक अपना पुत्र और पुत्री। अगर शिष्य गुरु से आगे निकल जाए तो गुरु के खुशी का ठिकाना नहीं होता, और अगर बच्चा माँ बाप से आगे निकल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो हम लोग शायद इस एक्सपीरियंस को महसूस कर रहे हैं और बहुत इमोशनल होकर देखिए, सबकी आंखों में आंसू है, बच्ची की आंखों में भी आंसू है। और जितने भी बच्चे कैटेगरी के, मैं उनसे कहना चाहूँगा, इस बच्ची के कैटेगरी में 600 नंबर हैं, तो आप लोग जरा भी मत परेशान होइए। आप लोगों के लिए हम लोग एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं कि सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हों। तो थैंक यू बच्चों। बिना देर किए अब हम सोनाली से कहेंगे कि अपने अनुभव को 2 मिनट शेयर करें और अपने आने वाले जूनियर से, खासतौर से कैटेगरी के लिए, उनके लिए कुछ बोले। यस। पहले तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। और जोर से। पहले तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे यहाँ के इंस्टीट्यूट को, SP सिंह सर को, उनकी गाइडेंस के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, यहाँ की मतलब उसकी वजह से ये इतना कॉन्फिडेंस आया। थैंक यू। आप आगे किस कॉलेज में बेटा एडमिशन लेना चाहते हो? मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद, वेरी गुड वेरी गुड। और मौलाना आज़ाद में कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो प्रोफेसर हैं, वो पूछ रहे थे, आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, अगर आपके लिए तो मेरे लिए भी है, कि जब मैं दिल्ली गया तो उन्होंने पूछा सर मैमसी में कोई आ रहा है कि नहीं। तो मैमसी में मौलाना आज़ाद में पहुंचना उतनी टफ मेरिट की बात होती कि मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन आज ये बेटी मेरे सपने को भी साकार कर रही है। तो सोनाली ये बताओ कि जब तुम तैयारी कर रहे थे तो बहुत अप डाउन हुए होंगे रिजल्ट के पहले, उस समय अपने को कैसे संभाला? आप लोग के वीडियोस देख के, आप लोग के जो भी एलुमनाई हैं डॉक्टर्स, उनके वीडियोस देख के उसी से ही, और जो जब भी मतलब लगा कि नहीं अच्छा चल रहा है तो और रिवाइज करके टेस्ट देकर अपने आप को प्रूव करके कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो बच्चे, अब आप भी न्यू लाइट एलुमनाई के मेंबर हो, तो इस लॉकडाउन में जो एलुमिनस ने वीडियो डाला उससे आपको फायदा हुआ जी। तो क्या आप भी ऐसा करेंगे कि डॉक्टर बनने के बाद जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए वीडियो डालेंगे? ज़रूर। जी। तो आपको ये लग रहा है कि जो एलुमिनस ने वीडियो डाला उसका भी इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, मॉरल इम्पैक्ट तो होता ही है। उनको देखकर इंस्पायर भी होते हैं कि
मेहनत करेंगे और ये सब जो भी है अभी डिस्टर्बेंस उसको छोड़ के आगे अगर मेहनत करेंगे तो हम लोग हमारी लाइफ भी एक दिन वैसी ही होगी, तो ऑफ कोर्स उसका पड़ता है इम्पैक्ट। अच्छा ये बताइए, जब अचानक लॉकडाउन हुआ, सब कोचिंग बंद हो गई, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? हम लोग भी घर में बंद थे, आप लोग भी घर में बंद हो गए, तो क्या आपको ऐसी उम्मीद लग रही थी कि इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा करेगा कि आपसे कनेक्ट हो पाए? स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम थी कि मतलब सिलेबस भी रिवाइज करना था और उसको मतलब और हमारी कोचिंग भी बंद थी, लेकिन फिर जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई और आपकी जो इंडिविजुअल बायोलॉजी की स्टार्ट हुई फिर उससे सब कुछ इजी हो गया। तो आपको लगा कि लॉकडाउन में भी टीचर्स आपके कनेक्टेड थे, आपसे जी, कनेक्टेड बिल्कुल, थे? हमारी ऑनलाइन क्लास चलती थी जूम पर भी और यूट्यूब पर भी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू सोनाली। दो शब्द आप बताइए कि हम लोग और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों के लिए। इम्प्रूवमेंट तो कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट के लिए हमको तो नहीं फील हुआ कि कुछ चलिए। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट क्या करना है ये हम लोग को पता है। अभी हम लोगों में बहुत सारी कमी है जो हम लोग 2021 में पूरी करेंगे। और सोनाली, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलरली जो कैटेगरी के हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको एनसीईआरटी पे ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि और भी कुछ इधर उधर भागने की ज़रूरत है? सारे बच्चों को ये एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्योंकि उसी से मतलब ऑलमोस्ट पूरा 99.9% सिलेबस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है और क्वेश्चंस उसी से आते हैं। जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में ही, और आगे भी एनसीईआरटी से ही आएगा, कोई बहुत ज़्यादा अलग किसी उससे नहीं आता है। थैंक यू सोनाली, थैंक यू बेटा। बी ए गुड डॉक्टर एंड सर्व द ह्यूमैनिटी। आवर ब्लेसिंग्स आर विद यू एंड यू विल डू द बेस्ट। थैंक यू।